देखो बेटा, आज हम करेंगे कैरेक्टराइजेशन थ्योरम ऑन टी नॉर्म। कैरेक्टराइजेशन थ्योरम और टी नॉर्म क्या होती है? ये कहता है कि टी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है यूनिट इंटरवल के ऊपर। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जो दो एलिमेंट के ऊपर डिफाइंड होता है, जिसके लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं हमें, जैसे कि एडिशन का है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन का है, तो ये वो क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। और किस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है? ये यूनिट इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है। आई को हम आर्किमिडियन टी नॉर्म्स कहेंगे। कब कहेंगे आई को हम आर्किमिडियन टी नॉर्म? यदि हमारे पास एक ऐसा डिक्रीजिंग जनरेटर एफ मिल जाए कि जिसकी हेल्प से हम आई को डिफाइन कर सकें। किसकी हेल्प से? एफ की हेल्प से। और कैसे डिफाइन करना है कि जो डिक्रीजिंग जनरेटर है एफ, उसका इन्वर्स एफ ऑफ ए प्लस का एफ ऑफ बी कर ले हम, और उसके ऊपर इन्वर्स लगा दें, तो हमें क्या दे? आई ऑफ ए बी की वैल्यू दे। देखो बाइनरी हो गया ना, ये टू एलिमेंट के ऊपर डिफाइंड है आई, ए और बी के ऊपर। समझ आ गया? और इसकी वैल्यू कैसे लेनी है? हमने डिक्रीजिंग जनरेटर की हेल्प से लेनी है। यदि आई की वैल्यू डिक्रीजिंग जनरेटर की हेल्प से निकलती है तो हम आई को आर्किमिडियन टी नॉर्म्स कहेंगे। और यदि आई को आर्किमिडियन टी नॉर्म्स कहा जाता है तो आपके पास क्या मिलेगा? एक डिक्रीजिंग जनरेटर एफ मिलेगा, सच दैट कि आई को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ इनवर्स एफ ऑफ ए प्लस का एफ ऑफ बी। समझ आ गया इतना? उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या है? ये कहता है कि फॉर द क्लास ऑफ डिक्रीजिंग जनरेटर, फॉर द क्लास ऑफ डिक्रीजिंग जनरेटर डिफाइंड बाय। ये क्लास ऑफ डिक्रीजिंग जनरेटर की क्लास ले ली। क्लास क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे जो P है वो हमारा वेरिएबल्स में है, यानी एफ पी ए इजिकल टू 1 माइनस ए की पावर P, यानी P हमारा क्या है यहाँ पे बेटा? पैरामीटर। और P कुछ भी हो सकता है जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर द क्लास ऑफ डिक्रीजिंग जनरेटर, ये हो गया ना। विद शुडो इन्वर्स, ये कहता है कि जो इसका इन्वर्स निकलेगा वो आपको इन्वर्स तो निकालना आता होगा सभी को। शुडो इन्वर्स लास्ट आर्टिकल में हम कर चुके हैं कि इसका अगर हम शुडो इन्वर्स निकाल लेंगे तो वो ऐसे निकलेगा। तुम निकाल लेना अलग से अपने कॉपी के ऊपर कि एफ पी इन्वर्स ए इज इक्वल टू 1, यदि ए बिलोंग करेगा नेगेटिव पार्ट पे, और यदि ए बिलोंग करेगा 0 to 1 पे, उसकी वैल्यू कितनी होएगी? 1 माइनस का ए की पावर 1 बाई पी। ये लास्ट आर्टिकल, लास्ट उसके अंदर वीडियो के अंदर जा कर के देख ला कि शुडो इन्वर्स हमने कैसे डिफाइंड किया है। उसकी हेल्प से इसका शुडो इन्वर्स निकाल लोगे तुम। समझ आ गया? ये आपका होमवर्क है कि इसका शुडो इन्वर्स आपको निकालना है। निकालना मैंने सिखा दिया और निकालना आपका काम है। नॉन क्लास ऑफ, ये कहता है ऑफ टी नॉर्म्स, ये कहता है कि ये क्या है? क्लास ऑफ टी नॉर्म्स की है कोरस्पॉन्डिंग टू इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ये कहता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेंगे? टी नॉर्म्स की क्लास निकाल लेंगे हम। समझ आ गया? हम क्या निकाल लेंगे? नाउ है ये, यहाँ पे ये नाउ है NOW। ये कहता है कि अब हम किसकी क्लास निकाल लेंगे? टी नॉर्म्स की क्लास निकाल लेंगे। यानी ये P है, P यहाँ पे पैरामीटर था तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे P को पैरामीटर ही रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो क्या हो जाएगी? IPAB हो जाएगी इज इक्वल टू FP इनवर्स FPA प्लस का FPB। FPA कैसे डिफाइंड है? FPA ऐसे डिफाइंड है, देखो ध्यान से। FPB कैसे डिफाइंड होगा? A की जगह पे B आ जाएगा और उन दोनों को क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा? 2 माइनस ए की पावर P माइनस का B की पावर P, FP का इन्वर्स। क्लियर हो गया? अब यहाँ से इन्वर्स देखो कैसे डिफाइंड है बेटा। ये कहता है कि ये जो वैल्यू है वो 0 to 1 के अंदर लाई करेगी। अगर ये वैल्यू 0 to 1 पे लाई करेगी तो यानी इस इंटरवल में चलेगी, और इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस का ए की जगह पे क्या रख दोगे? ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे। तो 1 में से अगर आप a माइनस करोगे, a का मतलब अब यहाँ पे इस सारे से है, ये सारा a है, तो 1 में से a माइनस करना, यानी 1 में से ये वैल्यू माइनस करनी, तो ये आएगी। और उसकी पावर कितनी है बेटा? यहाँ पे 1 बाई पी, तो देखो 1 बाई पी रहा। अदरवाइज फंक्शन क्या रहेगा? अदरवाइज फंक्शन क्या रहेगा? यहाँ से 0 फंक्शन रहेगा। तो इसका मतलब कि IPAB इक्वल टू कितना हुआ? यहाँ से मैक्सिमम ऑफ, क्या हुआ? मैक्सिमम ऑफ 0 और दिस, या तो 0 या फिर इसमें से क्या होगा? ये मैक्सिमम, यहाँ पे 1 बाई पी ये कर लो। यहाँ पे इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी? IPAB होगी। क्लियर हो गया? यहाँ से इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी? IPAB होगी। बात समझ में आ गई?